होते हैं। ऐसे हमने क्या किया, अपना जो आत्म तत्व, जो मैं सच्चिद, मैं ही सर्वव्यापी हूँ और मैं ही जगत का अधिष्ठान हूँ, ये सब न जानने के कारण, इस शरीर से अध्यास के कारण मैंने सारे शरीर के गुण धर्म को अपने ऊपर अध्यारोपित किया और फिर मैं रोता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ और इसी इसी क्लेश से निवृत्ति के लिए फिर मैं लगा रहता हूँ, कर्म करता रहता हूँ, अपनी अपूर्णताओं को पूर्ण करता रहता हूँ इसी संसार से, और जो कभी होता नहीं, होगा भी नहीं। और उसके बाद में जैसे वो हिरन, जैसे रेगिस्तान में हिरन जल के लिए भागता रहता है, दौड़ता रहता है और उसे जल कहीं नहीं मिलता, अपने प्राण देता है, उसी तरीके से यही मृग मरीचिका, यही संसार जो मृग मरीचिका, इसमें मैं भी सुख प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ, इधर जा रहे हैं, खोज में संसार से हम भी दौड़ते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, और हम भी एक दिन अपने प्राण देते हैं और उसके बाद में फिर उसी आनंद की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इस जीवन में मिला नहीं वो, उसी आनंद की प्राप्ति के लिए, उसी पूर्णता की प्राप्ति के लिए, उसी अनंत की प्राप्ति के लिए हम अगला जन्म फिर लेते हैं, फिर आते हैं, फिर घूमते हैं, फिर चले जाते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगा पड़ा है, लगा पड़ा है, और आज तक कभी नहीं मिला। मिला होता तो जन्म नहीं लिया होता, उसी की खोज में फिर आए हैं। और भगवान यही समझा रहे हैं, जिसकी खोज में आप लगे हुए हैं ना, वही आप हैं, वही आप, वही आप हैं। बस अपने को इस अनात्म प्रपंच से अलग करना है और कुछ नहीं करना है। तो हूं मैं कौन? एक मैं ही अद्वैत तत्व हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। बड़े मजे की बात है, द्वैत है ही नहीं। उसी ईश्वर है, उसी ईश्वर में ये सारा जगत जो है कल्पित है, अध्यारोपित है, अध्यारोपित है। वही विभाव्यते, वो जो जगत है वही भास रहा है, वही दिखाई दे रहा है उसी ईश्वर तत्व पर, और वही ईश्वरी मैं हूँ, सच्चित अनंत वही मैं हूँ। तो द्वैत नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए जगत नाम की कोई चीज नहीं है। मिथ्या का, मिथ्या जब हम कहते हैं मतलब नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं, एग्जिस्टेंट भी नहीं, बस भास रहा है, बस ये खाली। उसकी विवेचना करो, वो रहता ही कुछ नहीं। सारा नाम रूपात्मक है, सारा जगत नाम रूपात्मकम। नाम रूप जो है उसी सत्य पर कल्पित है, नाम रूप मिथ्या है, सत्य वस्तु है। तो हमने क्या किया, हमने भी देखो ना, पर अध्यारोपित कर दिए। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश उठा करके हमने सारे, और ये सारे इनकी समस्याओं में उलझ करके मैं रह गया, क्योंकि मैं बुद्धि आ गई। जबकि ये जो 35वां श्लोक है, ये मेरे अपना स्वरूप का जो इसमें वर्णन है, इस पे बराबर चिंतन करो, इस पे बराबर बैठ करके इस पे मनन करो, अच्छे से, खूब अच्छे से मनन करो, चिंतन करो, और जब ये स्पष्टता आ जाए, उस स्वरूप में फिर रहने का अभ्यास कीजिए।
इसलिए निधिध्यासन बहुत जरूरी है। निधिध्यासन में ही पर्याय की निवृत्ति, विपरीत भावना की निवृत्ति, मैं हूं कुछ और मैंने मान लिया कुछ, ये जो निवृत्ति है ये निधिध्यासन में होगी। इसलिए निधिध्यासन करना चाहिए। तो इसलिए मुझे ब्रह्म होना या बनना नहीं है, हाँ? मुझे ब्रह्म प्राप्ति मतलब क्या? तो यही ब्रह्म प्राप्ति है, हाँ? ये थोड़ी ब्रह्म प्राप्ति के लिए कहीं जाएंगे, कुछ अनुष्ठान करेंगे, कुछ करेंगे आप, नहीं, कर्म से ब्रह्म थोड़ी मिलेगा। तो जो अज्ञान वशात, अज्ञान की वजह से मैंने अपने आप को कुछ मान लिया, हूं मैं ब्रह्म, मैंने मान लिया कुछ का कुछ, तो इसी अज्ञान का मर्दन करना है ज्ञान से। और जब ज्ञान से अपने आप को ब्रह्म जान लिया, यही ब्रह्म की प्राप्ति है। अच्छी तरह समझ लेना, ये नहीं कि ब्रह्म हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा और हम गले से लगा लेंगे ब्रह्म को, ब्रह्म के चरण स्पर्श कर लेंगे और ब्रह्म की प्राप्ति हो गई हमें। ये नहीं है ब्रह्म की प्राप्ति है। अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लेना, यही ब्रह्म की प्राप्ति है प्राप्त ही, नित्य प्राप्त है, एक क्षण भी दूसरा नहीं है, एक क्षण भी अलग नहीं है। अज्ञान की वजह से दूरी बनी हुई है, अज्ञान की वजह से अप्राप्त सा भास रहा है, अप्राप्त सा दिखाई दे रहा है अज्ञान की वजह से। और अज्ञान का मर्दन हुआ तो मालूम पड़ा वही एकमेव द्वितीयम् ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, दूसरा कुछ है ही नहीं यहाँ पे उसके अतिरिक्त। तो जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प चला जाता है, ऐसे ब्रह्म के ज्ञान से ये जगत चला जाता है, जगत बाधित हो जाता है, कई जगह चल नहीं जाता। मुझे याद है मैं छोटा था तो कई बार सुनते थे, मंदिर अंदिर में जाते थे, छोटे बच्चे थे, बहुत छोटा था, ये 4-5 साल का, 5-6 साल का, तो सुनते थे कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र, जिस दिन भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला उसी दिन संसार सारा जल के भस्म हो जाएगा, संसार जल के बस। तो हम लोग यही कल्पना की अगर भगवान तीसरा नेत्र खोलेंगे संसार में आग लग जाएगी और संसार जल जाएगा। यही सभी कल्पना करते हैं। मालूम पड़ा बाद में वेदांत में ये जो तीसरी आग है ये ज्ञान चक्षु है, ये ज्ञान चक्षु। तो जिस दिन गुरुदेव ने उपदेश दिया, ज्ञान दिया और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हुई, यही उसी ज्ञान से जब निवृत्ति हुई तो संसार जल गया। ये संसार का जलना है। संसार जलना मतलब संसार का बाधित हो जाना, कि संसार जो दिखाई दे रहा है इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, यही संसार का जलना। ये थोड़ी कि माचिस की तीली लेकर के कोई मिट्टी का तेल डाल के आग लगाएगा संसार में। यही शिव की तीसरी नेत्र है, यही ज्ञान चक्षु, यही तो भगवान हमें दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भगवान? तो ये अधिष्ठान होने से मैं ही, मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं नहीं, ऐसी कौन सी जगह जहाँ मैं क्या करे नहाओगे? वो नहाएगा आज सुबह हमारे वहां से। तो इसलिए जहां जहां मिथ्या है, जहां जहां जगत का एक भी पदार्थ है वहां वहां सत्य है। जहां जहां कुछ भी है वो बिना सत्य अधिष्ठान के कुछ भी नहीं है। इसलिए यही ईशावास्यमिदं सर्वम, इसलिए सारे वो जगत वो व्याप्त है, सारा भगवान से सारा जगत व्याप्त है। जैसे रस्सी से ही सर्प व्याप्त है, रस्सी सर्प में पूरी तरीके व्याप्त, ऐसे ही ईश्वर जगत में पूरी तरीके से व्याप्त है। जैसे मिट्टी घड़े में पूरी तरीके से व्याप्त है, घड़े का एक भी ऐसा बताओ कण जहां पे मिट्टी ना हो, बताइए जरा। ऐसे जगत का एक भी बताओ जहां पे भगवान ना हो। जो लिया हो
जहाँ पे सत वस्तु ना हो, जहाँ पे सत ना हो, बताइए। इसलिए जगत नाम की कोई चीज नहीं है। हैं? जब जगत नाम की कोई चीज नहीं तो डर का है का भाई? क्या बनना है अब हमको? जब मैं ही मैं हूं तो मुझे बनना क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे प्राप्त नहीं है? की कामना बचेगी? जरा मुझे ये तो बताए कोई। क्योंकि जब सभी कुछ मैं हूं तो मुझे क्या पाना, क्या मुझे पाना है? दग्ध हो जाएंगी कामनाएं, सारी कामनाएं दग्ध हो जाएंगी। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात्। क्यों कर्म कर्म क्यों जल गए? क्योंकि सारी कामनाएं ही जल गई। जब कामनाएं जल गई तो कर्म गई। क्योंकि कर्म का मूल कामना है, कामना से कर्म होता है। और जब कामना ही नहीं बची तो कर्म कहां से बचेगा फिर? सारी कामनाएं दग्ध हो गई। और जब कर्म ही नहीं होगा तो पुण्य पाप भी कहां से होगा? जब पुण्य पाप नहीं होगा तो फिर पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, ये कहां से होगा? ये सब कामनाएं दग्ध हो गई। कामनाएं दग्ध हो गई और कर्म सारे दग्ध हो गए। कर्म दग्ध हो गए क्यों? क्योंकि करता ही नहीं रहा तो कर्म कहां से रहेंगे? जब करता ही खत्म हो गया तो कर्म कहां से रहेंगे? कर्म कर्ता से होंगे। करता ही नहीं हो कर्म कहां से होंगे? और जब कामनाएं नहीं हो तो कर्म कहां से होंगे? जब अहम अपूर्ण, अहम अकर्ता, मैं अकर्ता हूं, मैं ही पूर्ण हूं। तो मैं ही साक्षी रूप से यहाँ पे करना क्या है? जैसे सर्प से भय लग रहा था तो जब विश्लेषण किया कि सर्प ही सर्प है ही नहीं, सर्प का एक कण भी नहीं है कहीं भी, खाली रस्सी रस्सी है सब, सर्प है ही नहीं, सर्प था ही नहीं। जब था ही नहीं तो रहेगा कहां से? ना है ना था। और सर्प कब तक रहेगा? हाँ, जब तक रस्सी का अज्ञान है तब तक सर्प रहेगा। जगत कब तक रहेगा? जब तक भगवान का अज्ञान है, जब तक अधिष्ठान का अज्ञान है तभी तक जगत रहेगा ही। तो जब तक अज्ञान है तब तक जगत है, जब तक अज्ञान है तब तक इसकी समस्याएं हैं। जब तक अज्ञान है तभी तक ये जगत सत्यवत है। जब तक अज्ञान है तभी तक ये शरीर वाला मैं हूं। और जब तक ये शरीर वाला मैं हूं तब तक सारी समस्याएं लगी रहेंगी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये जो अध्यास है ना, ये सारा जगत उसी ईश्वर पर, उसी सत तत्व पर पूरी तरीके से क्या है? ये अध्यारोपित है। और मैंने भी अब यही कर रखा है। मैंने अपने और अध्यारोपित करने के कारण मैं सारी समस्याओं वाला बना बैठा हूं। और जैसे वो विक्षिप्त सारे कचरे को अपने ढोए ढोए अपने ऊपर लेकर घूमता। आदिकाल से जो अपने कर्मों का पिटारा है, अपने कर्मों का पिटारा, अपनी समस्याओं का पिटारा, और सारे पिटारों को ले लेकर के घूमता रहता हूं और उसी के समाधान में लगा रहता हूं। कब तक लगा रहूंगा है? ये पिटारा जो है ना, ये पिटारा ढोते रहेंगे, तब तक ढोते रहेंगे जब तक कि जब नहीं होगा।
अर्थात जो मेरे स्वरूप का जो अज्ञान है, उस अज्ञान की जब तक